हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप अपना यूट्यूब चैनल DM.com में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एफडी क्या होती है, आरडी क्या होती है और एमआईएस क्या होती है और ये चीज़ें जो है कि कहाँ कहाँ हम लोग खुलवा सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये कवर करेंगे कि आरडी क्या होता है, और फिर सेकेंड नंबर पर हम लोग ये कवर करेंगे कि एफडी क्या होता है, और इसके बाद थर्ड नंबर पर हम लोग ये कवर करेंगे कि एमआईएस क्या होता है। और इसी के साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि एफडी, आरडी और एमआईएस में ब्याज कितना मिलता है, कि इन दोनों में ब्याज सेम मिलता है या फिर अलग अलग मिलता है। ये भी चीज़ मैं आपको कवर करूंगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आरडी का। आरडी जो होता है एक रिकरिंग डिपॉजिट होता है। इसमें क्या है कि हम लोग पर मंथ मतलब कि हर एक महीना कुछ अमाउंट जो है कि इसमें डालते हैं। तो ये जो है आप मिनिमम 500 रुपये या फिर 1000 रुपये से भी खुलवा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप 5000 10,000 का भी खुलवाना चाहें तो आप खुलवा सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि हर मंथ आपके खाते से उतना पैसा डेबिट होगा। तो देखिए, बैंक में जब जाएंगे तो वो लोग 3 चीज़ें आपसे पूछेंगे। सबसे पहला चीज़ ये पूछेंगे आप कितने रुपए से अपना आरडी खुलवाना चाहते हैं। तो आपको भी जो भी 500, 1000, 2000 फिर 5000 या फिर 10,000 से खुलवाना हो, आप उनको ये बता सकते हैं। और दूसरा चीज़ आपसे ये पूछा जाएगा कि आप महीने की किस तारीख को आरडी में अपना पैसा डालना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको पता है कि अगर आपका सैलरी आता है तो आपका सैलरी 2 तारीख, 1 तारीख, 5 तारीख को जब भी आता है, तो आप उस हिसाब से कि आपके खाते में जितना का आप आरडी खुलवाते हैं, पैसा जो आपके बचत खाते में रहे, उस हिसाब से आप उनको एक डेट बता दीजिएगा कि सर हम जो है कि इतना तारीख तक हम पेमेंट इसका कर पाएंगे या फिर इतना टाइम तक हम अपना खाते में पैसा रखेंगे। या फिर कुछ लोग कंडीशन ये होता है कि उतना पैसा ऑलरेडी जो उनके खाते में पड़ा रहता है, तो आप जो मन में आपका डेट आया फिर जिस दिन आप गए उसी दिन का डेट डाल के आप आरडी अपना करा सकते हैं। तीसरी चीज आपसे बैंक वाले ये पूछते हैं कि कितने पीरियड के लिए आप खुलवाना चाहते हैं। मतलब कि आप 6 महीने के लिए आरडी खुलवाएंगे, साल भर के लिए खुलवाएंगे, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए। ये चीजें जो है कि बैंक वाले आपसे पूछेंगे। तो आप उनको जो भी आपको सूटेबल लगे कि हमें 1 साल का कराना है फिर 2 साल का कराना है, तो आप उनको ये चीजें बता सकते हैं। हालांकि ये सारी चीजें जो है कि आपको एक फॉर्म मिलेगी, तो फॉर्म में ये सारा चीजें लिखा होता है, आप उसमें आप भर सकते हैं। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे कि एफडी क्या है। एफडी का मतलब होता है कि फिक्स डिपॉजिट। जैसे देखिए, जैसे हम लोग आरडी पर मंथ बाय मंथ हम लोग जमा करते हैं, तो ठीक उसी तरह से एफडी का क्या स्कीम है कि एफडी जो है आपका वो एक ही बार में हम लोग 1 साल 2 साल के लिए खुलवाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या फिर मान लीजिए 1000 में ही आपके पास पैसा है, तो आप जो है कि एक एफडी का फॉर्म भर के आप जो है कि एफडी अपना खुलवा सकते हैं। एफडी में क्या चीज है कि आपको हर महीने आपको पैसा देना होता है, लेकिन एफडी में बिल्कुल अलग है। एफडी में क्या है कि आपको एक बार ही केवल एक मुश्त आपको पैसा देना होता है। इसमें हर महीने आपको पैसा नहीं देना होता है। बाकी इसमें भी सारा प्रोसेस जो है कि सेम रहता है। जैसे कि आप बैंक में जाएंगे तो इसमें भी 2 चीज बैंक वाले पूछते हैं कि आप कितने पैसे से खुलवाना चाहते हैं और जो है कि आप कितने समय के लिए खुलवाना चाहते हैं। तो आपको फॉर्म मिलेगा, तो आप फॉर्म को उसमें अपना डिटेल सारा भर दीजिएगा ताकि सामने वाले को कोई परेशानी ना हो। और इसकी जो है मेच्योरिटी अमाउंट, जैसे मान लीजिए अगर आप एक साल या फिर 2 साल का करते हैं, तो जितना भी मेच्योरिटी अमाउंट रहता है, आपको जो भी एफडी का कागज मिलेगा उस पर छपा हुआ रहता है। तो उसमें जो कि आपको साफ साफ दिखेगा कि कितना हम एफडी करा है, तो हमें जो कि कितना जो है कि मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा और कितना समय में मिलेगा। ये सारी चीजें जो है वो लोग एफडी का बॉन्ड देते हैं, उसमें सारा चीज जो है कि छपा होता है। और देखिए, तीसरी चीज क्या है कि तीसरी चीज है एमआईएस। एमआईएस का मतलब है कि मंथली इनकम स्कीम है। इसमें क्या चीज देते हैं, ये जो है कि आरडी का ठीक उल्टा होता है और एफडी की तरह होता है। तो देखिए, जैसे हम लोग एफडी खुलवाते हैं तो इसमें अपना एक मुफ्त हम लोग पैसा डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए का एफडी कराते हैं, तो सेम उसी तरह एमआईएस भी आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख से कराना होता है। तो देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप एमआईएस खुलवाना चाहते हैं तो कम से कम 2 लाख से ही खुलवाइए, क्योंकि अगर 2 लाख से कम का आप एमआईएस खुलाते हैं तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर जो है कि आप 2 लाख या फिर 2 लाख से ज्यादा का एमआईएस कराते हैं, तो अब जो है कि आपका कुछ जो है इसका इंटरेस्ट जो है कि समझ में आएगा कि हमारे खाते में कुछ पैसा आ रहा है। कि एमआईएस में जो है कि एक मुश्त हम लोग पैसा देते हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कि आप 2 लाख का एमआईएस करा रहे हैं 1 साल के लिए, जो भी 1 साल में हमारा एफडी जो ब्याज देता है, सेम इसका भी ब्याज उतना ही रहता है। तो जो आपका इसमें ब्याज मिलेगा उसी को डिवाइडेड हो जाता है 12 से। मतलब कि मान लीजिए अगर आप 2 लाख एफडी कराते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको 12,000 रुपया सालाना मिलता है, तो इसे मान लीजिए अगर मंथली आप उठाना चाहते हैं तो हर महीने आपके खाते में 1000 रुपया मिलता रहेगा। और जो आपका 2 लाख रुपए का फिक्स है उसी तरह पड़ा रहेगा, और जो उसका 2 लाख का इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो हर महीने आपके खाते में आता रहेगा। और चौथे नंबर पर हम ये जानेंगे कि इसमें ब्याज कितना मिलता है। तो देखिए, एफडी, आरडी और एमआईएस तीनों का ब्याज सेम होता है। आप किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जाके पता करिएगा, या फिर आप डायरेक्ट गूगल भी करेंगे, एसबीआई बैंक में है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में है या फिर यूनियन में है, या फिर मान लीजिए आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है या फिर पोस्ट ऑफिस में ही क्यों ना हो, तो वहां भी अगर आपका अकाउंट रहेगा तो आप गूगल करेंगे, तुरंत आपको जो है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है कि 1 साल में आपको कितना मिलेगा, 2 साल में कितना मिलेगा। ये तीनों का जो है कि इंटरेस्ट सेम ही मिलेगा। अगर मान लीजिए कि
एफडी का इंटरेस्ट जो कि 1 साल में 7% है, तो एमआईएस का भी 1 साल में 7% ही रहेगा और जो कि आरडी का भी 1 साल में 7% ही रहेगा। और देखिए आरडी, एफडी, एमआईएस में सबसे मेन डिफरेंट क्या होता है कि देखिए आरडी जो होता है आपको हर महीने महीने पैसा देना होता है, और एफडी जो होता है उसमें आपको 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए जितना टाइम के लिए आप फिक्स कराना चाहते हैं तो उसमें एक मुश्त आपको पैसा देना होता है। और एमआईएस में क्या है कि आप अपना पैसा एक मुश्त उठा करके आप बैंक में दे देते हैं और फिर उसका जो ब्याज मिलता है वो हर महीने महीने आपके खाते में आता रहता है। और काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी पूछते हैं कि हम लोग इसे कहाँ कहाँ करा सकते हैं। तो देखिए आप केवल इसे 2 जगह करा सकते हैं। आप पहला बैंक में करा सकते हैं, दूसरा जो कि पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं। और आप एफडी कराते हैं, आरडी कराते हैं या फिर एमआईएस कराते हैं तो इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि आप नॉमिनी इसमें जरूर से जरूर जुड़वाएं ताकि आपको भविष्य में नॉमिनी का फायदा हो सके। और फिर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये भी हम लोगों के पास आता है कि क्या हम एफडी, आरडी और एमआईएस को एक से ज़्यादा बैंक में खुलवा सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं या फिर नहीं खुलवा सकते। देखिए आप ये बैंक में भी खुलवा सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं, लेकिन जहाँ से बात है एक से ज़्यादा खुलवाने के लिए तो आप एक से ज़्यादा जो है कि खुलवा सकते हैं। एक आदमी आरडी भी खुलवा सकता है, एफडी भी खुलवा सकता है और एमआईएस भी करा सकता है। लेकिन हाँ एक चीज़ ये ध्यान रहे कि आप जहाँ भी खुलवाने जाते हैं तो आपको वहाँ पे एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आपका एसबीआई बैंक में अकाउंट है तो आप एसबीआई में आसानी से खुलवा सकते हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ नहीं खुलवा सकते हैं। सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा, उसके बाद ही जो है कि आप एमआईएस, आरडी या फिर जो है कि एफडी आप करा सकते हैं। हालांकि देखिए अगर एक बैंक में आपका खाता है तो आप चाहे तो 5 आरडी खुलवाइए, 5 एफडी खुलवाइए या फिर 10 आरडी खुलवा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं होता। आप जितना चाहे उतना आप खुलवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप एफडी कराते हैं तो एक फॉर्म जी और एक फॉर्म एच होता है, इसको आप जरूर से जरूर भरवाएं। देखिए फॉर्म जी जो है जिसका एज जो है कि 60 साल से कम है उसके लिए होता है, और फॉर्म एच जो है जिसका एज 60 साल से ज़्यादा होता है उसके लिए होता है। तो ये जो है आप जरूर से जरूर बैंक वाले से पूछें कि क्या हमें फॉर्म जी और फॉर्म एच दोनों में से कोई एक भरना है या फिर नहीं भरना है। तो ये जो है कि बैंक वाले आपको बता देंगे, जो कि जितना भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला होगा उस हिसाब से ही हम लोग इसे भरते हैं। तो आप जरूर से जरूर एक बार ये चीज़ कंफर्म जरूर करिएगा। तो इस वीडियो में अगर आपको एफडी, आरडी और एमआईएस से कोई भी परेशानी आई हो तो आप नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में ना आया हो उसके लिए भी आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।